Hello everyone. Today we will start our organic chemistry and सबसे पहले हम इसमें IUPAC नेमिंग तो पढ़ेंगे ही। उससे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग, जल्दी से आ जाओ। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो सेशन को, और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, तो चलें स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग, आओ जल्दी आओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली में जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो है क्या, ये समझेंगे सबसे पहले। तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study, क्या पढ़ेंगे, study about hydrocarbon and their derivatives। हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हाइड्रोकार्बन्स और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर दो टर्म्स निकल कर आए, क्या, एक टर्म तो है हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा क्या है, दूसरा है उसके डेरिवेटिव्स। तो जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। नाम में ही दिख रहा है हाइड्रोजन कार्बन। ठीक है, तो ये क्या होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, सब चीज़ हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो बनी रहिए और जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, समझे ना। तो इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे CH4 मीथेन, ये तो सब जानते होंगे। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहे हैं, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। अब नाउ उसके डेरिवेटिव्स क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और भी आ जाए इसमें, ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, तो होगा ही, हाइड्रोजन भी होगा, एंड अदर कंपाउंड, अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अदर एलिमेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये और एलिमेंट्स अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो वो उसके डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। ओके, अब जल्दी से बताओ सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो डिस्कवर हुआ था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बताओ जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम किसको बनाया गया था, यूरिया। ठीक है, यूरिया को क्या किया था, सबसे पहले लैब में प्रिपेयर किया गया था। अब देखो, जब ये क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। ठीक है, लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया वो यूरिया था।
जब तक यूरिया बना नहीं था, वॉलर ने इसको नहीं बनाया था, तब तक साइंटिस्ट क्या मानते थे कि लैब में हम इन्हें प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें हम लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो इसी पर बेस्ड एक साइंटिस्ट थे जे वर्जिलियस, उन्होंने क्या बोला था, वर्जिलियस ने बोला कि हम इसे लैब में नहीं बना सकते हैं, कोई एक फोर्स है जो इन्हें बनाता है, नेचुरल फोर्स है। तो उन्होंने क्या बोल दिया था उसे, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ लिखाने की नहीं है तो नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या बोला जे वर्जिलियस ने, क्या दी, वाइटल फोर्स थ्योरी, इतना याद होना चाहिए। फिर ये जो यूरिया थी, ये फर्स्ट टाइम किसने प्रिपेयर की थी, वॉलर ने। किसने दी थी, वॉलर। ठीक है, वॉलर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले लैब में यूरिया का प्रिपरेशन किया। किससे किया, इन्होंने क्या लिया था, NH4CNO, इसको इन्होंने डिकम्पोज किया, हीट किया। ठीक है, अमोनियम साइनेट, और यहाँ से इन्हें क्या मिला, NH2CO NH2, और यही क्या है, यूरिया। ये क्या है, यूरिया। ओके, इसका नेम लिख लो, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। ठीक है, तो अमोनियम साइनेट लिया था, उन्होंने हीट किया, हीट करने पर उन्हें एक कंपाउंड मिला जिसका नेम था यूरिया, और वो फर्स्ट ऐसा कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया, वॉलर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं सभी को। अब देखिए, कोई भी कंपाउंड हो, मैक्सिमम अमाउंट में हमें क्या मिलता है, कार्बन मिलेगा या हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में हमें क्या मिलेगा, कार्बन या फिर हाइड्रोजन। ओके, तो जो कार्बन है, कुछ कार्बन के बारे में जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। जो कार्बन है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना सकता है इस तरह से, 1 2 3 4। ठीक है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, सही बात है, इसी को बोलते हैं टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। अब कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 6, ठीक है, और 12 मॉलिक्यूलर वेट होगा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन रखें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 2 1s2 2s2 2p2। मतलब इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए ये क्या करेगा, 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा जिससे कि इसकी जो वैलेंसी है वो पूरी हो जाए। इसीलिए क्या बोला गया, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। नाउ सेकंड पॉइंट, कार्बन की अगर शेप या ज्योमेट्री पूछ सकता है। ठीक है, शेप बोलो या फिर ज्योमेट्री। ठीक है, शेप बोलो या फिर आप बोलो ज्योमेट्री। जैसे मान लो कार्बन ने क्या हुए, 4 सिंगल बॉन्ड इस तरह से बनाए, और इसे क्या बोलेंगे, एल्केन, एन होगा। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये कितना एंगल होगा, 109। कितना होगा बोलो, 109 109
109.228 मिनट, ठीक है, इतना एंगल बनेगा। और इसी को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये शेप क्या हो जाएगी उसकी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड है तो इसे इन बोलेंगे, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा कार्बन कार्बन का, ये जो कार्बन का ये एंगल बनेगा वो कितना होगा, 120 डिग्री, और इसे बोलेंगे, इसकी जो शेप होगी उसे बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर यही ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, 3 बॉन्ड बनाएगा इधर से, तो आयन बोलते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में 180 डिग्री एंगल बनेगा, और इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। ये शेप कैसी है, लीनियर, एक ही प्लेन में। ओके, तो यहाँ पर ज्योमेट्री पूछे इस तरह से, आप बता दोगे कौन सी शेप है, कितना एंगल है, या इन आयन। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर चले हम। अब यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी पूछ सकता है। ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछ लेगा, कितने बॉन्ड्स बनाए वो बता सकते हो, तो 1 2 3 4, एंड एक इस साइड से होगा, ये टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर। फिर अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर कितने होंगे, 120 डिग्री के एंगल्स, एक ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये एंगल बन जाएंगे। ओके, यहाँ पर 180 के कितने एंगल बनेंगे, तो एक इसके साथ बनेगा ये कार्बन, और एक इसके साथ, तो 2 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप एंगल्स भी बता सकते हो। अब कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन पावर, कार्बन के अंदर हाई कैटिनेशन पावर होती है। तो कैटिनेशन का मतलब होता है कि इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, एंड सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। तो कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन की फॉर्म में बना सकता है। ओके, तो ये क्या कर सकता है, जैसे कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन 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 आपस में जोड़ के क्या करेंगे, एक मल्टीपल चेन बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर अपनी ये बैलेंसी तो पूरी करेंगी, और एक मल्टीपल चेन बना सकते हैं खुद में आपस से जोड़कर, ठीक है। तो ये कैटिनेशन की टेंडेंसी रखते हैं। फोर्थ अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसा कि हमें ऊपर वाले से ही दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ खास बातें थी, जो कार्बन है वो क्या क्या शो कर सकता है, क्या क्या हो सकता है कार्बन में। ओके, अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी, केस का हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया मेरे पास है इस तरह से कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, sp3, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, यहाँ पर देख लो, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर तो कोई नहीं है कार्बन के ऊपर, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है sp3, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड होते तो sp होता। वैसे ही अगर देखें कार्बन, इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है, इधर अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऐसे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2, क्यों, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड
ये सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा, ये तो पाई बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर इसके पास एक कार्बन के पास कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। समझ गए। अगर इसी तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो मतलब 2 सिग्मा 2 पाई है, यहाँ पर जो 3 बॉन्ड बनी है उनमें 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो 1 2 2 बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर ऐसा केस हो सकता है इस तरह से डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये सिग्मा 1 पाई मतलब 2 सिग्मा, तो इसे भी क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइज। तो ये तो तुम डायरेक्ट याद रखो, इसलिए यहाँ पर बताया गया है। वैसे आप सभी को पता है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहाँ पर आप एग्जैक्ट याद रखो, जल्दी से कैसे रिकॉल कर सको उसके लिए बताया गया है। ठीक है, तो आपसे नंबरिंग कर देगा 1 2 3। जैसे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, बोल दिया आपसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब बोल दे यहाँ से नंबरिंग करिए 1 2 3 4। आपसे पूछते हाइब्रिडाइजेशन, आपको बताना है C1 का, C3 का एंड C4 का। ठीक है, मतलब कार्बन नंबर 1, उसे नंबरिंग दे रखी होगी, इस तरह से कर सकते हैं, या आपको खुद नंबरिंग करनी होगी, वो तो हम आपको अभी सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 पे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से इधर जुड़ा हुआ है, मतलब ये डबल बॉन्ड और इधर 2 3, तो यहाँ पर इसके पास कितनी सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड। एक ये सिग्मा, एक पाई हो गया, तो पाई को तो काउंट नहीं करेंगे, और इधर 2 हाइड्रोजन वाले, तो यहाँ पर 3 3 मतलब C1 का हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp2। और डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अगर इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2 होगा। फिर हम 3 वाले से देखेंगे तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका देखेंगे 3 ये हो गए हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड, और एक ये हो जाएगा 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको डायरेक्ट देखकर ये आनी चाहिए। ठीक है, यहीं पर एक और एग्जांपल इस तरह से दे सकता है कि आपको दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराई O2 से, तो ये क्या बना, CO2 NH2। जब भी हम कंबशन करते हैं हाइड्रोकार्बन का, ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना मतलब कंबशन होता है, तब यहाँ पर मिलता है CO2 NH2O। अब ये क्या है, इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है इथाइन। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिला है C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें इसके कार्बन का, तो ये भी sp है, क्योंकि एक सिग्मा ये, एक सिग्मा 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर मिल रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर दिख रहा था कार्बन और कार्बन के ये जो है डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये, कोई भी लोन पेयर नहीं है, ये तो नीचे वाले पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के लिए क्या होगा, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो ऐसा पूछ ले कि कंबशन की रिएक्शन करने के बाद आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है V, उसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, तो यहाँ पर इथाइन होगा। ठीक, समझ गए। इस तरह से एग्जांपल दे सकता है, तो याद रखना है आप सभी को। ओके, अब यहीं पर एक और हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें, क्लियर कर लो पूरा हाइब्रिडाइजेशन अपना। अब मुझसे बोल दिया है कि CH3 CH2 नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है इसका, इस वाले कार्बन का। तो कैसे बताओगे, 2 3 और एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3। वहीं मुझसे बोल दिया CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पर एक कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा 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 3 होते थे, और ये तो पाई होता था, तो 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। अगर ऐसा दे दिया जाए CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर कर दिया जाए ये नेगेटिव, फिर आप हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे इस कार्बन का, तो ये कितना हो जाएगा sp, एक सिग्मा ये
और ये नेगेटिव चार्ज वाला तो sp2। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एज अ लोन पेयर काउंट होगा तो एक लोन पेयर मान लो और एक सिग्मा, तो दो दो मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन की टाइप्स क्या है, जैसे 1 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोनों को एक साथ देखेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के क्या टाइप हैं। तो देखो, कार्बन हो या हाइड्रोजन, उसे कैटेगराइज कैसे करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन। सबसे पहले कार्बन के बारे में देख रहे हैं। तो 1 डिग्री मतलब कार्बन कार्बन जो होगा एक तरफ से सिंगल कार्बन से अटैच होगा। अगर इस तरह से हो जाए, मतलब ये जो बीच वाला कार्बन है वो दो तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, दैट मीन्स 2 डिग्री। 3 डिग्री मतलब तीनों तरफ से घिरा होना चाहिए, इधर से भी। तो ये कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। और अगर टर्सरी बोल रहे हैं मतलब 4, तो चारों तरफ से कार्बन से घिरा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, जल्दी बोलो, आ गया ना तुम लोगों के समझ में। एक मिनट। ओके, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, 2 डिग्री, क्योंकि इधर से भी कार्बन है इधर से भी कार्बन जुड़ा है। ये जो कार्बन आपको दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, 3 डिग्री, क्योंकि 1, 2 और 3 तीन कार्बन से अटैच है। और ये कार्बन क्या कहलाएगा, 4 डिग्री कार्बन, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तरफ से घिरा हुआ है। ओके, अब इन पर अटैच्ड हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर इस वाले कार्बन पर या इस वाले, ये दोनों ही 1 डिग्री हैं क्योंकि एक ही तरफ से अटैच है, ये भी 1 डिग्री ही है। ओके, तो इस पर जो अटैच होगा कार्बन वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन पर अटैच जो होगा 1 डिग्री पर इज नोन एज 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर इस वाले कार्बन पर अटैच होगा जो हाइड्रोजन, उसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। इस वाले पर अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है, दैट मीन्स ये 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर इस वाले पर अटैच है, ये जो रेड कलर से लिखा है, वो 4 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे टर्म्स में बोल देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, तो उसको भी देखो। अब क्या बोल देते हैं, इसे प्राइमरी बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी बोलेंगे, और इसे क्वाटरनरी बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर बोलते नहीं है, 4 डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं। ठीक है, ये बात इसीलिए मैंने लिखी, देखेंगे कौन सा बच्चा बोलेगा। यहाँ पर तो 4 डिग्री कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं होगा क्योंकि इसकी बैलेंस ही पूरी हो गई है। समझ गए, समझ गए ना, तो ध्यान देनी होती है ये बातें छोटी छोटी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या है। अगर मैंने इस तरह से दे दिया कोई भी आपको CH2 CH3 CH2 CH3, बताओ ये वाला कार्बन कौन सी डिग्री होगा। ये 2 डिग्री होगा क्योंकि इधर और इधर से अटैच है। ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लो। अगर मैंने कहा मेरे पास है ये बेंजीन। ठीक है, बेंजीन ये इस तरह से आप सभी को दिख रही है। तो ये जो कार्बन है ये कौन सा डिग्री होगा, तो यहाँ पर देखो ये रहा कार्बन आपका, और इधर से एक कार्बन से अटैच है और इधर से भी एक कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन कौन सा हो गया, 2 डिग्री। फिर इस कार्बन के बारे में बात की
तो इधर से भी ये 1 से अटैच है, ये भी 1 से अटैच है, तो ये भी 2 डिग्री। अगर मैं इसके बारे में बात कर लूँ तो हर एक कार्बन क्या है, अपने दोनों तरफ से क्या है, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सभी कार्बन कैसे हैं, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया। ओके, यही टर्सरी का भी एक देख लो कि इस तरह से मेरे पास है डाइबेंजीन, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल भी बोल देते हैं, ठीक है, इस तरह से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है ये कार्बन, तो यहाँ पर देखो ये कार्बन इधर से 1 से अटैच है, इधर 1 से, तो ये हो गया 2 डिग्री। लेकिन यहाँ इस कार्बन के बारे में सोचें तो एक इधर से अटैच है ये, फिर एक यहाँ मिल जाएगा और एक ये कार्बन मिल जाएगा, तो ये जो कार्बन है ये वाला, ये कितना हो जाएगा 3 डिग्री, क्योंकि 3 कार्बन से आपस में अटैच है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्लियर है। अब देखो इससे अटैच हाइड्रोजन, ये जो 3 हाइड्रोजन अटैच हैं ये 1 डिग्री है, ये जो 3 अटैच हैं ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और ये जो 2 हाइड्रोजन अटैच दिख रहे हैं वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ गए। या 3 डिग्री पर देखो कोई भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको, एक बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आ गया यहाँ तक, फटाफट बोलो फिर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, एक ये बॉन्ड बन गया, एक ये और ये एक डबल बॉन्ड, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 3 डिग्री कोई भी हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन 2 डिग्री पर है एक ये बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन का केस क्लियर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नोट करके लिख लो कि ओलिफिनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ओलिफिनिक बॉन्ड क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इसे ओलिफिनिक बोला जाएगा। अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो गया तो नहीं होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा तो ये भी जो होगा ओलिफिनिक या एसिटिलिनिक नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा शब्द होता है एसिटिलिनिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड, एसिटिलिनिक। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एसिटिलिनिक है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया तो नहीं होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कोई भी कौन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एसिटिलिनिक नहीं होगा, किसी और के साथ बना लिया। ओके, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ओलिफिनिक, एसिटिलिनिक मतलब जो होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा टर्म आता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है ओनली सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड होंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हैविंग ओलिफिनिक एंड एसिटिलिनिक बॉन्ड, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। ठीक है, समझ गए, सैचुरेटेड बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेनरिटी क्या है एंड कोप्लेनर्स क्या है। प्लेनरिटी ये आगे चलकर आपको काम देंगी। ठीक है, तो यहीं पर हम इन्हें समझ लेते हैं, एंड कोप्लेनर। ठीक है, ये दोनों बातें क्या है।
मतलब मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में है, उसको क्या बोलेंगे कि वो प्लेनर है। वो प्लेनर और नॉन प्लेनर बोल सकते हैं, ठीक है। इसको नहीं, मतलब दूसरा एक ले लेते हैं, नॉन प्लेनर। इन वन प्लेन, प्लेनरिटी क्या होगी, इन वन प्लेन, उसी में लाई कर रहे होंगे, उसके सारे जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। कोप्लेनर में क्या होगा कि जो भी कार्बन है, अगर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2 या फिर sp, दैट मीन्स वो कंपाउंड कैसा होगा, प्लेनर, ठीक है, प्लेनर होगा, प्लेनर होगा, ठीक है। एक भी उसमें अगर sp3 आ गया तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। अगर एक भी कार्बन ऐसा है जिसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, दैट मीन्स वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर, ठीक है। अगर sp2 sp है दैट मीन्स को प्लेनर कंपाउंड होगा या प्लेनर, और अगर एक भी उसमें sp3 आ गया दैट मीन्स वो कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर, ठीक है। यहीं पर एग्जांपल देख लो। अगर मैंने बोल दिया आपसे, क्या बोला कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी sp3 नहीं आया, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में है, प्लेनर। ये कैसा है, प्लेनर, ठीक, ये प्लेनर है। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोल दिया, नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से कि मेरे पास है एक CH3 C CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक मिनट, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ होगा डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा CH2। तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका sp3 हो गया और इसका sp3, मतलब अगर एक भी sp3 मिल गया तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, कैसा है, नॉन प्लेनर, ये कंपाउंड नॉन प्लेनर है। इस तरह से प्लेनरिटी कोप्लेनरिटी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि एक्सेप्शन को तो हमें ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक COT है, COT, इसे क्या बोलते हैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये कंपाउंड है, 8 रिंग का कंपाउंड है। देखो इसको, इसका फोटो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये है कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है। अब एक्चुअली में ये अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन है, होता नहीं है ऐसा। ये क्या करता है, अपना शेप टब शेप में बना लेता है, इस तरह से कि टब, अरे तुम लोग नहाते हो ना, वही टब, ठीक है। तो इस तरह से ये इस तरह का टब शेप ले लेता है, और टब शेप लेने के बाद ये कैसा बन जाता है, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर कैसा हो जाता है बच्चों, नॉन प्लेनर। समझ में आ गया, एक टब शेप ले लेगा और ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। ऐसे देखने पर सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, आपको लगेगा कि नहीं
ये तो प्लेनर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो होगा, एक्चुअल में ये कैसा होता है, टब शेप होता है। दूसरा एग्जाम्पल होता है एलीन्स। एलीन्स क्या है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह का अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये क्या बनाएंगे, एलीन्स। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये इवन नंबर्स हो सकते हैं डबल बॉन्ड, या ऑड नंबर्स हो सकते हैं। तो एलीन्स में अगर इवन नंबर है डबल बॉन्ड, इवन डबल बॉन्ड, या फिर ऑड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर इवन होंगे तो कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। और ऑड होंगे तो ये कैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा, प्लेनर, प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। याद रखना उल्टा हो जाएगा, इवन में नॉन प्लेनर, ऑड में नो प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, दो मतलब इवन, इवन मतलब ये कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। वहीं इसका एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर एक दो तीन, तीन हो गए, तीन मतलब ऑड, ऑड मतलब ये कैसा हो जाएगा, प्लेनर, प्लेनर मॉलिक्यूल, ये कैसा हो जाएगा, प्लेनर। तो आपको ये एक्सेप्शन से याद रखनी है, ठीक है। अगर आपसे कहे कोई सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करो, वो तो आ जाएंगे आप सभी को, ठीक है, ये तो सबको पता होगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। चलो फिर भी देख लो, मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ, आज हम ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए वो जान लेते हैं, ठीक है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो देखो कार्बन कार्बन इस तरह से बना है, दैट मीन्स ये सिग्मा होगा। कार्बन डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया इस तरह से, तो एक सिग्मा और ये पाई होगा और ये वाला भी पाई, मतलब एक सिग्मा होगा दो पाई होंगे, ठीक है, समझ गए। एक सिग्मा होगा दो पाई होंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दो, मैंने बोला CH3 CH2 CH2 CH3, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो देखो तीन, तीन छः ये हो गए, 9 एक 10, 11 12 13, 13 हो गए ना, ऐसे देख लो तुम, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 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 हो गया, इसका हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन। तो देखो एक सिग्मा दो सिग्मा तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, ठीक, टोटल कितने हो गए 13, और पाई बॉन्ड कोई दिख नहीं रहा तो पाई बॉन्ड हो गया 0, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल लो, यहाँ पर एक और एग्जांपल लो और बताओ मुझे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द कंपाउंड, ठीक है। एक कंपाउंड मैंने बनाया इस तरह से, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंपाउंड, इसमें आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बताने, चलो बताओ बताओ जल्दी करो। तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे बच्चे कितना गलत जवाब दे रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ना कि पाई बॉन्ड्स, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर टोटल कितने हैं पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 4 पाई,
ठीक है, 4 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। अब मैंने पूछा क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 × 4 मतलब आंसर क्या आएगा, 8। ठीक है, कुछ बच्चे ही सही जवाब दे पाए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सही देना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है या पाई बॉन्ड पूछा है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजी जो आपको जाननी चाहिए। ओके, ठीक है, इसके नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम।